हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय अग्रवाल। मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी महीना देके 20,000 महीना देके अगर आपने पॉलिसी करवा ली है, ज़रूरी नहीं है कि 20,000 की ही देनी है, आप 10,000 रुपये साल की भी करवा सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छा कवर मिल जाता है। जैसे मैंने अभी अपनी करवाई हुई है, साल के मैं 10,000 भरता हूँ तो मुझे कितने मिलते हैं? मान लो मैं अगर मर गया तो मुझे नहीं, मेरे परिवार को मिलेंगे 25 लाख रुपये। अगर मैं जी लिया तो मुझे भी शायद पैसे कभी देखने को मिले, पैसे मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को मिलेंगे। इसका ये फ़ायदा है। मान लो अगर आपकी लाइफ में कुछ हो जाता है मिसहैपनिंग, आज के टाइम पे पैसे जोड़ना बहुत मुश्किल है। इस पैसे से ये है कि आप परिवार की कमी, आप अपनी कमी पूरी नहीं कर पाओगे परिवार में, लेकिन पैसे से परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें पूरी होती हैं। और आज जो टाइम चल रहा है और आने वाले 10 साल, ये जो टाइम बदलेगा ना, बिना पैसे के आप एक कदम तक नहीं सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि पैसे की वैल्यू दिन बाय दिन बढ़ रही है और हम जैसों की घट रही है। इसलिए अपनी लाइफ की एक परमानेंट अश्योरिटी होनी चाहिए, आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए कि आप मरे भी तो कुछ करके मरे, जिए भी तो कुछ करके जिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, चलो आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। अगर आपको भी समझ आए तो ले लेना, नहीं आए तो मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे लीजिए, और किसी से भी लीजिए, पता कीजिए इस पॉलिसी का प्रॉफिट क्या है, क्या नहीं है, क्या है। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी। मेरे एक फ्रेंड थे कुमार साहब, वो मेरे अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे। लेकिन हमारी क्या बात है कि LIC एजेंट को होता है अपना प्रॉफिट, फ्रेंड भी है तब भी प्रॉफिट तो कमानी है ना, घर पे रोटी तो लेके जानी है। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया LIC पॉलिसी के बारे में। उन्होंने एक पॉलिसी लेनी थी, उनके एक बेटी थी छोटी 2 साल की, एक अपनी पॉलिसी लेनी थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। तो मैं गया, उन्होंने बोला अजय जी पहले तो मुझे बताइए ये टर्म इंश्योरेंस क्या है। मैं शौक, मैंने बोला ये तो बात से पहले सुन के आए हैं। मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ, करवानी होगी करवा लेंगे, नहीं करवानी होगी उनकी इच्छा। लेकिन हम सारा अंदर का जो कहते हैं ना वो राज, वो हम नहीं बताते। तो मैंने बोला आपने अगर कुमार जी पॉलिसी लेनी है तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपने तब तक पे करने हैं जब तक कि आपकी लाइफ है, मतलब 50 साल, 30 साल की एज है, 50 साल और पैसे पे करने हैं। पर ये गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको पैसे देखने के लिए मिले भी या नहीं। यानी कि मैंने उन्हें ये क्लियर नहीं किया कि आपकी 10 के बाद श्योरिटी है कि आपके परिवार को मिल जाने हैं। मैंने बोला ये आपको मिले या ना मिले उसमें हमारा नहीं है, मिलने तो सही, बैंक सब लिंक होते हैं, सारा कुछ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो LIC पॉलिसी में क्या होता है? मैंने बोला कुमार जी LIC पॉलिसी जो है वो होती है एक टर्म के लिए, यानी कि मान लीजिए आपने 20 साल की ले ली, 25-30 साल की ले ली। उसके बाद आपने क्या करना है, वेट करना है, आपको पैसे आ जाने हैं, आपने देख लेने हैं, खर्च सकते हो जो मर्जी करो। जो टर्म इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस में होता है जब तक आप जिंदा हो ना, आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। जी हाँ, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी। लेकिन जब आप मर गए, जो मर गए उसके बाद जो पैसे घर वालों को मिलेंगे ना, उनसे उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, इतनी गारंटी है। तो उन्होंने बोला वो कैसे? मैंने बोला सीधी सी आपने एक कहावत सुनी होगी, मरता 1.25 लाख का और जीता लाख का। मैंने बोला ये कैसी कहावत? मैंने बोला क्यों, आपने कभी नहीं सुना जीता लाख का मरता 1.25 लाख का? उन्होंने बोला सुना तो है पर इसका मीन समझाओ। तो मैंने बोला आप जी रहे हो तो आप कितने वैसे साल के कमा लेते हो? उन्होंने बोला 50,000 महीने का कमाता हूँ। तो खुद वैल्यू लगा लीजिए कि मैं 6 लाख रुपए कमाता हूँ साल के। तो मैंने बोला 10 सालों में तो आपकी 60-70 लाख रुपए होगी सैलरी। उन्होंने बोला जी। मैंने बोला यही जो पॉलिसी है आप अपनी एवरेज के अकॉर्डिंग करवा लीजिए, तो आपको उससे अकॉर्डिंग के हिसाब से घर वालों को उतनी कवरेज मिल जाएगी जितनी आपने करवाई होगी। पॉलिसी का ये फ़ायदा होता है कि जब आप करवा लेते हो ना, आपको एक श्योरिटी होती है, हाँ भाई मुझे कुछ हो भी गया, मेरे मगर परिवार को संभालने के लिए वो पॉलिसी है। उन्होंने पॉलिसी करवा ली, तो कुछ समय बाद 3-4 साल बाद शायद वो ना किसी स्कैम में फंस गया। उन्होंने की कंपनी वालों ने उन्हें किसी स्कैम में फंसा दिया, जिसकी वजह से उनसे किस्तें नहीं भी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा अजय जी ये पॉलिसी अब कैंसिल करवा दीजिए, मुझसे नहीं किस्तें करनी, और जो मेरे बनते हैं ना पैसे वो मुझे दे दीजिए, मैं अपने परिवार के साथ कहीं और जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा करिए, मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं सारे फार्म लेके आपके घर आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है अजय जी, आप 1 महीने तक हमारा ये काम करवा दीजिए। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम है ज़्यादा है, तो मैं 15 दिन में उनके घर चला गया। 15 दिन में जब मैं उनके घर में जाकर देखा, मैंने देखा कि सामने एक फ़ोटो टंगी हुई, और वो मेरा दोस्त कुमार था। कुमार की डेथ हो चुकी थी, मेरे से बात करने के 7 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। तो मैं उनकी पत्नी से मिला, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने सुसाइड कर ली। तो मैं सुन के शौक, मैंने बोला ये क्या हो गया, कुमार ने ये कैसे कर लिया? पर फिर उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम ज़्यादा थी। अब मैंने पूछा तो भाभी जी घर का कैसे चल रहा है? तो उन्होंने बोला क्या करें, खर्चे ऊपर से हैं, कर्जदार जो हैं वो सर पे चढ़े हुए हैं,
जिन्होंने कर्जा मतलब पैसे थोड़े बहुत लिए हुए थे 1-2 लाख रुपए, वो भाग गए। वो साहब ही बोल रहे हैं कि हमने पैसे नहीं देने, वो दौड़ गए। अब हमारे पास इतनी बात भी नहीं है कि हम उनके पीछे जा सकें और पैसे के लिए लड़ सकें। तो मैंने बोला भाभी जी ये तो बहुत गलत हुआ, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे तो पता था पॉलिसी हुई है, परिवार में किसी का नहीं पता। उसने यही मुझे राज रखने के लिए बोला था कि तू नहीं उन्हें बताएगा कि पॉलिसी हुई है जब तक मैं जिंदा हूँ। तो मैंने पूछा भाभी जी अब कैसे? तो उन्होंने बोला क्या करें, तो मुझे काम करना पड़ेगा, घर वालों का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, बच्चों की पढ़ाई है, तो मुझे 20-30 हज़ार की नौकरी करनी पड़ेगी। तभी मैंने बोला भाभी जी आपको अगर मैं एक बात बताऊँ तो आप बेहोश तो नहीं होंगी? बस उनकी शौक होगी। वो कह रही क्या? मैंने बोला आपके जो पति हैं यानी कि मेरे दोस्त कुमार, उन्होंने एक पॉलिसी ली थी जो थी पूरी 6 करोड़ की। 6 करोड़ की पॉलिसी थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि अजय मैं ये पॉलिसी अब बंद करवाना चाहता हूँ, तो तू ये मेरी पॉलिसी बंद कर दे क्योंकि मेरे साथ किश्ता नहीं भरी जानी। तो मैंने बोला अगर आपको मैं ये बताऊँ कि आज मैं वो पॉलिसी बंद करने आया था तो आप पे क्या बीतेगी? बस सुनकर चक्कर खा के गिर गई। मैं भी हैरान, मैंने उन्हें होश में लाया, पानी से चीटें मारी। तो फिर उन्होंने बताया कि अजय जी आपने सच में ये कैंसिल करने आए रही थे? मैंने बोला जी। तो उन्होंने बोला जैसे अब उन्होंने सुसाइड कर लिया तो अब क्या गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये पॉलिसी कैंसिल होगी? मैंने कहा नहीं, ये पॉलिसी होती ही इसलिए कि अगर कोई बंदा स्ट्रेस में आकर कर्जे में आकर सुसाइड भी कर लेना तभी उसकी वैल्यू पूरी रहती है। अब मैं आपको ये पॉलिसी देने आया, या पॉलिसी ले लीजिए, एक बार मेरे साथ ऑफिस आ जाइए, पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी साइन है जो भी पेपर वर्क है मैं करके 1 महीने के अंदर अंदर आपके जो बनते हैं पैसे 6 करोड़, जी हाँ 6 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में चले जाएंगे। फिर आपके बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा और आपका भी फ्यूचर बन जाएगा। तो वो सुन के इतना शौक हुए, मेरे पैर ही बन गए, हाथ जोड़ के बोलने लगे हमने बहुत अच्छा किया जो पॉलिसी करवा दी थी। तो उन्होंने जो कर्जा था सभी का उतारा, घर लोन भी लगा हुआ था वो भी किस्तें सभी उतार दी, कर करा के उनके पास फिर भी 5 करोड़ बच गए और उन 5 करोड़ से उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। अब वो शहर के सबसे माने हुए रईस आदमियों में से एक है। उनके जो बच्चे हैं उनका एक होटल है जय शिमला, हमने नाम भी सुना होगा, जी हाँ कुमार रेस्टोरेंट। ये वही रेस्टोरेंट है जो शिमला के सबसे टॉप हिल क्लाइंब एरिया में है। तो उन्होंने मुझे बोला अजय जी आज के बाद अब जब भी हमारे शिमला में आएंगे तब आपके लिए सब फ्री। तो मैंने बोला थैंक यू भाभी जी इसके लिए। और उन्होंने यही बोला कि आप जो मेरे पैसे बचे हैं उनमें से एक पॉलिसी मेरी भी कर दीजिए, कल को मैं भी भगवान के घर तो जाना ही है, तो ये होगा परिवार के लिए कुछ ना कुछ छोड़ गई। इसलिए मैंने बोला जी भाभी जी ज़रूर, अगर आप चाहती हैं तो आपकी मैं पॉलिसी कर देता हूँ। तो मैंने आपकी उनकी टर्म इंश्योरेंस कर दी और जो उनके बच्चों की थी वो LIC इंश्योरेंस कर दी। LIC इंश्योरेंस से ये हो गया कि उनके बच्चे कवर हो गए, जो टर्म इंश्योरेंस थी उसमें वो कवर हो गई, वो भी खुश, हम भी खुश, उनके घर वाले भी खुश। तो अब जब भी मैं शिमला जाता हूँ ना, मैं आपको बताऊँ रहने का घूमने का सारा खर्चा उन्हीं का होता है, मैं बस जाके घूम आता हूँ। थैंक यू, इसीलिए बोल रहा हूँ।